मैं 18 जनवरी को उज्जैन गया था पिछले, ये पूछने के लिए कि भाई गुरु जी कैसे मर गए, क्योंकि गुरु जी ने तो प्रचार कराया था और हम लोगों ने प्रचार किया था कि गुरु जी ने कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये गुरु जी ने झूठ कहा? मैं पूछ रहा हूं आपसे भी, क्या ये झूठा प्रचार कराया गया? क्या आप सबने झूठे गुरु का प्रचार किया था? ये सब तुमको बताना पड़ेगा। वो समय आ रहा है जो एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे से पूछना पड़ेगा और तुमको देना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मेहनत की गई। एक महापुरुष ने 60 वर्ष कितनी कड़ी मेहनत जीवों को जगाने में, कितना त्याग और कितना संघर्ष, कितने झगड़े, कितना कष्ट अपने ऊपर लिया और हम सबको जगा के सतपथ के रास्ते पर खड़ा कर दिया। और तुम रास्ते पर खड़े भी नहीं रह पाए। तुम्हारे पास इतना भी विश्वास गुरु के प्रति नहीं रहा कि जहां पर तुमको खड़ा किया था अगर तुम खड़े रहकर भजन करते रहते तो आज तुमको शंका संदेह भूल भ्रम में फांसने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। आपने कोई भी काम नहीं किया और अपना नुकसान कर लिया। ये जानकारी आपको जगाने के लिए दी गई थी कि सोने के लिए? आपको निकलने के लिए दी गई कि फंसने फंसाने के लिए? विचार कीजिए, ये सब विचार करना पड़ेगा तुमको। तो मैं उज्जैन गया ये पूछने के लिए कि भाई परिवार का समाधान अगर परिवार में हो जाए तो अच्छी बात, बाहर के लोग क्यों उसको सुन करके मौज ले। समस्या का समाधान परिवार में हो जाए अच्छी बात। तो मैं ये पूछने के लिए गया था कि तुम कह रहे हो कि गुरु ने हमको नामदान का आदेश दे दिया 2007 में, वो भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बसीरतगंज आश्रम में। तो हमने कहा जब तुमको नामदान का आदेश दिया 2007 में और 2012 5 साल का समय बीच में निकला, तुमने 5 साल में किसी प्रेमी को ये इशारा बीच में किया कि हमको गुरु ने नामदान दिया, कहने का दिया? क्या इन्होंने कभी इन 5 सालों में किसी प्रेमी को ये बताया है कि गुरु ने हमको नामदान का आदेश दे दिया? सच बोल रहे हो आप लोग? क्या इसने कभी 5 सालों के बीच आपको इशारा करके कहा कि गुरु ने हमको नामदान को कहा? दूसरी बात, गुरु महाराज जो भी आदेश देते छोटा बड़ा, अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में और राष्ट्रीय 3 कार्यक्रम होते हैं साल में, वार्षिक भंडारा, अगस्त शुद्धि दशमी, गुरु पूर्णिमा और होली का कार्यक्रम। क्या बाबा जी ने कभी राष्ट्रीय मंच से मथुरा में अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में ये आदेश दिया है या किसी प्रेमी ने गुरु के मुंह से मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मंच से कभी ये सुना है कि बाबा जी ने कभी कहा कि मैंने इसको नामदान का आदेश किया? नहीं। हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने सुना हो तो सब बताना। मैं ये सब पूछने गया था। मैं कहा चलो अगर तुमको तुम्हारे कान में आदेश कर दिया फिर भी मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन ये बताओ तुमने बताया क्यों नहीं? तुमको बताना चाहिए था। अगर नामदान का आदेश तुमको मिला है तो गुरु की गद्दी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, तो तुमको नामदान मथुरा में गुरु की गद्दी से शुरू करना चाहिए था, तो गुरु के आदेश की मर्यादा बनी रहती। प्रेमियों, ये मथुरा कभी नहीं जाएगा, इतना डरता है, ये कभी नहीं जाएगा वहां। और ये इसकी झूठ
अभी सब सिद्ध होती चली जा रही। मैंने कहा 2010 में गुरु ने आदेश किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी प्रेमी को भी नामदान देने का मैंने कोई अधिकार नहीं दिया और न भविष्य में मेरी कोई ऐसी सोच है। और कहा कि मैं 2010 में आदेश किया कि मैंने जितने आदेश आज तक दिए हैं मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहां अध्यक्ष मंत्री पद भी नहीं रहेगा, कोई वक्ता प्रवक्ता भी नहीं रहेगा। ये संत मत है। संत मत में हमेशा सेवादार और भजनानंदी ही रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से और अनेक वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। यह सब आपके सामने। मैंने कहा वो आदेश कहा चला गया और बाबा जी ने 2012 में आखिरी आदेश यानी सत्संग मथुरा होली का था। जो लोग गए होंगे सुना होगा आपने। कहा मैंने मेरे पास जो आश्रम में 40 व्यक्ति रहते हैं मैंने उनकी लिस्ट बना दी और इससे कह दिया कि बच्चा तुम घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं है। प्रेमियों कोई नहीं माना। बाबा जी ने कहा एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। क्या गुरु का ये आदेश नहीं था? क्या इस आदेश से इनको लाभ नहीं मिलता? अरे गुरु जिसमें खुश हो वही काम करना चाहिए। किसी की दया और कृपा पाने के लिए उसे खुश रखना अति अनिवार्य होता है। तो ये तो कुछ नहीं हुआ। और जो 40 व्यक्ति मथुरा आश्रम पर रहते थे ये सब कोई सेवादार नहीं, कोई सत्संगी नहीं, ये सब गुरु के यहाँ नौकरी करते थे। गुरु जी इनको 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह देते थे। ये सब नौकरी करते थे, कोई सेवादार नहीं था। अगर सेवक होता तो अपने मालिक के प्रति गद्दारी नहीं करता। ये सब आपको समझदारी रखनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे पास भी तो गुरु ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास भी तो गुरु वचन नहीं है, तुम कैसे समझ पाओगे? तो मैं ये भी पूछने गया था कि 2010 की तो बात सब लोग नहीं समझ पाए। 2007 की बात किसने सुनी थी? और अगर तूने 2007 की बात तू कहता है तो 2007 का पूरा कैसेट तू सुना दे प्रेमियों को, क्योंकि बाबा जी 1 घंटे पहले संदेश देते, बाद में कोई जरूरी आदेश देती। ये हमेशा का नियम था उनका बोलने का, हमेशा का नियम है, हमेशा का नियम उनका है ये। तो क्या उस दिन केवल यही बोले थे कि मैं इसको नामदान तू कह रहा हूं, कुछ नहीं बोले? 1 घंटे का पूरा कैसेट तू क्यों नहीं सुनाता है? सब प्रेमियों की समझ में आ जाएगा। प्रेमियों कंप्यूटर से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता, कौन से जारी काम को यानी नहीं किया जा सकता है, ये सब आप कंप्यूटर की गति को जान गए हो और आपको सब विचार करना चाहिए। मैं ये भी पूछने गया, अगर मैं इसकी पूरी हकीकत खोल के रख दूं इस व्यक्ति की तो तुम इस पर थूकोगे नहीं। इसने सर्वप्रथम बाबा जी को 2005 में जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर आपके इसी बिहार में रांची में आया लेकर के। डॉक्टर शैलेंद्र के पास जो नामदानी टाटधारी है मतलब थे, उनको भी मरवा दिया गया जहर देके, क्योंकि हकीकत खोल देगा ये डॉक्टर। उस बेचारे को जहर देके मरवा दिया गया। और देखिए आप, तो ले गए डॉक्टर के पास और ये कह रहा कि बाबा जी पागल हो गए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा किसके लिए कह रहे हो? जिन्होंने तमाम से सिर पे हाथ रखे तमाम पागलों को ठीक कर दिया। आज उस महापुरुष कह रहे पागल हो गए। तब तक स्वामी जी ने आंख खोल दी और कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों लेके आए हो? बस उसी समय से ये हलचल मच गई
इन जल्लादों को चिंता हो गई कि गुरु महाराज ये मेरा राज कभी संगत में न खोलते। उसी समय से मारने की, जहर देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा सत्संगों में कि मंदिर के परिसर में एक चाट लगाया गया था। उस चाट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई थी। जब ये पूछा गया कि हुजूर ये कहां से आया, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। तो कहा किसने दिया, कहा सब तुम्ही लोगों ने दिया। इन लोगों ने फौरन मोड़ दिया, कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो, दर्शन करने के बाद नाखून मारकर गुरु को जहर चला दिया। प्रेमियों ये चीज मानने वाली, जो दर्शन करने जाएगा वो नाखून मारेगा, जो दया को पा रहा है वो भ्रमित हो जाएगा कभी। देखिए आप इसको। और ये इतने मदान, इतने कामांध हो गए, ये भी नहीं समझ पा रहे कि तुम जहर दे रहे हो और वो जहर शरीर से निकालकर पुड़ियों में चिपका के तुम्हारे सामने रख रहे। जिस महापुरुष का जहर भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ काम करने लगती है। प्रेमियों, तो मैं पूछने के लिए गया, लेकिन हमको ये मिला नहीं, पहले भाग गया आश्रम छोड़कर। मैं 18 जनवरी को पिछले साल की गया उज्जैन कि पूछूंगा, अरे भाई समस्या का समाधान परिवार में कर लो तो बाहर इसकी हवा न फैले, नहीं गंदगी हो जाएगी, सब गुरु बदनाम कलंकित हो जाएगा। अगर गुरु हमारा झूठा हो जाएगा तो हम सब चेले क्या सच्चे माने जाएंगे? इनको ये भी फिक्र नहीं है कि हम ये कर क्या रहे और किसके लिए कर रहे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहा। मैं ये भी पूछने गया था कि जब तेरा बाप तुझको आश्रम लेके आया था, एक फटा पैजामा पहन, उस समय इसका एक फेफड़ा खराब हो रहा था, ये टीबी का पेशेंट हो चुका था। बाबा जी ने शादी से इनकार करके अपने पास रखा और उस वीआईपी व्यवस्था में रखा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं रहे। वीआईपी गाड़ी, वीआईपी भोजन और हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। मैं ये पूछने गया था, अरे तू हिंदुस्तान का कैशियर था, तुझको पैसे की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं, फिर तूने ये जल्लादपुर का काम क्यों किया? अरे तू अगर गुरु को धोखा दे सकता है तो इन प्रेमियों को क्या तू बख्श देगा? जो गुरु को धोखा देता वो तुमको क्या बख्शेगा, तुमको क्या समझेगा? तो प्रेमियों, जब इसकी शादी नहीं हुई, बीवी बच्चा है नहीं, तो ये जो उज्जैन में जमीन खरीद रहा, किसके नाम खरीद रहा? ये सब राज खुल के तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समय पर ये न कह सको कि आपको सब कुछ मालूम पता था, आपने बताया क्यों नहीं? ये सब जानकारी। पहली बात आप ये बताइए, क्या बाबा जी ने कभी अपने मन से उज्जैन का नाम लिया? उज्जैन से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारी गति मथुरा है, धर्म भूमि कर्म भूमि मथुरा है, गुरु आश्रम गुरुद्वारा मथुरा है, तुम्हारा उज्जैन से क्या लेना? जिस भूमि पर गुरु ने अपने पवित्र चरण रखकर चरण रथ पवित्र भूमि बना दी, क्या उस भूमि पर इमारत कोई नहीं बनाई जा सकती? विचार कीजिए आप पहले। जबकि बाबा जी ने जिस भूमि के लिए, भविष्य के लिए क्या इशारा किया, कहा बच्चा ये वो भूमि होगी जो ये मंदिर बन रहा है, ये अभी 7 आने इसका काम है, 9 आने बाकी। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गुम्बद यानी मेन दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको यानी जो हिंदुस्तान का विश्व की प्रथम धार्मिक इमारत होगी। और बाबा जी ने संकल्प लिया, इसी भूमि पर मैं विदेशियों के हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा कि विदेशी आएंगे
इस भूमि को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे और प्रसाद समझ कर रुमाल में बांधकर अपने देश ले जाएंगे। इतना बड़ा संकल्प जिस महापुरुष का, क्या उस मथुरा की भूमि पर कोई हेलीकॉप्टर का ताता लगा के दिखा सकता है? आप गुरु के वचनों को याद करिए, क्या उनका वो संकल्प कोई पूरा कर सकता है? एक किसी के अंदर ताकत शक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास जब गुरु का कोई वचन कोई वादा ही नहीं है तो तुम भी भूल भ्रम में चले गए। यह सब मैं पूछने गया। मैंने अभी कहा कि सृष्टि में नाम आधार रहा हमेशा। सतयुग में जब योगियों ने हरि नाम को जगा लिया तो जहां तक उनकी पहुंच थी, शक्ति सामर्थ्य थी, उतना काम करके उन्होंने दिखाया। त्रेता में जब राम नाम जगाया गया तो उससे धर्म की स्थापना हुई। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया तो दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना दो काम हो गए। प्रेमियों, जब कलयुग आया, कलयुग में सर्वप्रथम कबीरदास आए जिन्होंने साहब नाम जगाया। संत महात्मा जिस नाम को जगाता है वही उसकी व्यक्तिगत पूंजी और शक्ति का भंडार होता है और वही नाम जीवात्माओं का आधार बन जाता है। उसी नाम जहाज आधार पर खड़ा करके इन जीवात्माओं को वो महापुरुष भवसागर से पार करता है। ये इतिहास है संतों का। जब कबीरदास ने साहब नाम जगा लिया तब जीवात्माओं को नाम दान दिया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन संत मत के नियम के आधार पर ही वो चीज मानी जाएगी, इसके पहले नहीं। जो नाम को जगाएगा वो नाम दान देगा। नाम जगाने का मतलब जीवात्मा को जगाना। बुझा चिराग जब जलेगा, करोड़ों बुझे चिरागों को जला देगा। करोड़ों बुझे चिराग संख्या में ज्यादा है लेकिन प्रकाश नहीं दे सकते हैं। प्रकाश हमेशा जला हुआ चिराग ही देता है। ये जानकारी, फर्क, पहचान आपको अपने अंदर रखनी चाहिए थी। हमने कहा कि तुमने तो गुरु के आदेश को खुद नहीं माना। एक झटके में सुरक्षा कवच, ये डाक फकीरी भेद जो गुरु ने हम सबको यहाँ नहीं पहराया मथुरा खितौरा में, हमें आपको ले गए दिल्ली बोट क्लब, जहाँ पार्लियामेंट कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता। तुम सब लोग यहाँ शपथ और कसम खाओ, इसके सामने खड़े होकर और शरीर में इस फकीरी भेद को धारण करो मेरे सामूहिक आदेश पर। और जब तक ये फकीरी का भेद शरीर पर रहेगा, जब तक देश में सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक ये फकीरी भेद तुमको शरीर से उतारना नहीं है। ये आदेश यानी कहा था मेरा सामूहिक आदेश फहराने का, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। फिर उतरवाने के बाद सामूहिक आदेश दूंगा एक काम का, उस मेरे अग्रिम आदेश का इंतजार तुम भजन करके करते रहना। क्या लोगों ने उसको माना? जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना और सुरक्षा कवच, टाट फकीरी भेद को स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान में आकर झटके में उतार के फेंक दिया। जो गुरु के आदेश को खुद नहीं मानता, तुम उसका आदेश मान के कौन सा लाभ उठा सकोगे? मैंने अभी कहा जो गुलाबी पगड़ी मानते, मेरा कोई आलोचनात्मक तर्क नहीं आता। मुझे तो खुशी होती जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, हमें खुशी होती है। मुझे अपने पगड़ी के अतीत की याद आती है, क्योंकि बाबा जी ने
सन 1978 में पगड़ी का आदेश किया था। 1 साल के बाद कहा बच्चा ये पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही, तुम लोग इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सतयुग आने पर इस पगड़ी की पूजा होगी, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन सम्मान के साथ इसको बक्से में रख लो। रखने का आदेश था, तुमने बनवाने का कैसे दे दिया? तुम्हारे पास बनवाने की क्या ताकत? गुरु के आदेश को खंडन करने वाला क्या गुरु भक्त हो सकता है? गुरु आदेश को ना मानने वाला क्या गुरु भक्त हो सकता है? और गुरु को जहर देने वाला क्या गुरु के नाम पावर पाने का अधिकारी बन सकता है? यह सब आपको विचार करना चाहिए। अगर मैं पूरा राज खोल दूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनके हार्ट अटैक हो जाएंगे। इन जल्लादों ने गुरु को आश्रम में बांध करके वो मार दी है, वो कष्ट आत्माएं थी जो यहाँ चोर डकैत कबीले को नहीं दी जाती है। प्रेमियों, जब वो राज खुलेगा तब तुम्हारा इनके साथ क्या व्यवहार होगा ये तुम्हें समझोगे। हमें कुछ नहीं करना, हमको केवल जगह देना है। प्रेमियों को गुरु के वचन वादों की याद करा करके इसको सच्चे रास्ते पर खड़ा कर देना है। ये अपना हिसाब खुद मांग लेगा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। सब आपके सामने, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ये न कर सको कि आप सब कुछ जानते थे तो आपने इशारा क्यों नहीं किया। मैं केवल इशारा ही कर रहा हूं, इशारा केवल कर रहा हूं और इनसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी तुम वापिस लौट आओ, भजन करने लगो। गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुमने अपनी स्वार्थपरता का नाटक ये बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जो ये सामने बैठे ये दयालु नहीं है। ये सच्चाई मिलने पर अपना अधिकार और अपनी सेवा तुमसे, तुम्हारी नसों से वसूल कर लेंगे। ये सब आपके सामने हो जाएगा। मैं अभी प्रार्थना इनसे भी कर रहा हूं। क्यों? सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, एक ही शिक्षा दीक्षा गुरु से मिली, फिर प्रेमियों झगड़ा किस बात का? क्या झगड़ा करने के लिए गुरु के पास गए थे आप? झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता है? जहां जर जमीन जोड़ू, यानी मतलब राजपाट धन दौलत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, गद्दी, मान सम्मान, वही झगड़ा होता। क्या गुरु की शरण में हम आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए गए थे? अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए गए थे? अपने पाप कर्मों में माफी मिल जाए इसके लिए क्षमा याचना करने गए थे कि गुरु की जमीन और गद्दी आश्रम छीनने के लिए और गुरु को आश्रम से निकालने भगाने के लिए गए थे? आप किस काम के लिए गए थे? ये भी आपको जवाब सब देना पड़ेगा। देखो, समय किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य कभी बलवान नहीं होता। अहंकार में वो कुछ भी कह दे, लेकिन लिखा क्या है? मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान और भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही पवन। ये समय है, आज समय, कल कुछ और होगा, लेकिन उस आने वाले समय में सबको माफी मिल जाए, हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन जब आप कोई बात नहीं सुनोगे तो हम उसमें तुम्हारी क्या मदद कर पाएंगे? क्या मदद आप? और हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, और क्या? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं और प्रार्थना कर भी रहे बराबर आप। तो आपको सोचना चाहिए, बाबा जी ने ताजभोरा जब पहराया 1983 में, तो क्या कहा था? बच्चा, इसको भगवान राम ने पहना अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर। गुरु ने कहा, भगवान जंगल तो जा रहे हो, लेकिन राशि कपड़े मुकुट उतार दीजिए और ये बलकर वस्त्र पहन लीजिए। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? वशिष्ठ ने क्या आदेश दिया जो गुरु थी? गुरु ने कहा, भूमि सेन
बलकर वसन कंदमूल फल खाओ। जाओ जंगल में, भूमि पर सोना, बलकर वस्त्र ओढ़ना पहनना और कंदमूल तुम्हारा भोजन होगा। आगे क्या लिखा? जटा झूठ, सिर पे जटाए, बदन में झूठ, लपेटो सीधे चले जाओ। उस समय मशीन का युग नहीं था जो कपड़ा बनता इसका, लेकिन बाबा जी ने कहा अपने चेले को सुरक्षित रखने के लिए 14 वर्ष जंगल में दुष्टों से कैसे बचेगा, सुरक्षा करेगा, सबको कैसे मारेगा, शक्ति कैसे हासिल करेगा, इतिहास कैसे बनाएगा, तो सुरक्षा कवच पैराकर वशिष्ठ जी ने भेजा। और संदीपन गुरु ने अपने चेले कृष्ण को यही टाट की लंगोटी पहरा दी और संयम का इतिहास बना दिया कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहकर पूर्ण योगीश्वर कहलाई। ये गुरु के द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच की कीमत होती है। और अपनी इच्छा से तुम कोई कपड़ा पहन लो, वो तुम्हारी मर्जी की बात, वो तो आज की चीज है। और कहा गुरु जी ने कि हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए थे, उन्होंने भी इसी फकीरी में बोरे को जीवन भर धारण किया। आज भी जो मजहबी मुसलमान होगा वो अपने दरवाजे पर टाट फट्टा लटकाता बोला, लेकिन रहस्य नहीं जानता, रहस्य नहीं जानता। ये तो फकीरों की चीज है। जब फकीर पीर पैगंबर औलिया संत महात्मा कोई आएगा, उस राज रहस्य को जब खोलेगा तब तुम उसे समझ पाओगे। और ईसा मसीह उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट बोरा ही सेवन किया। इसी को कप्तान कहते हैं, अंग्रेजी में सिल्क राज कहते हैं और गोंड पाट कहते हैं। इसी को टाट बोरा, फकीरी कहते हैं, बलकर वस्त्र, कई नामों से अपने अपने समय में पुकारा गया। लेकिन ये सुरक्षा कवच हमेशा गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों की समाज के लिए इसको दिया। 1 करोड़ प्रेमियों ने एक दिन की आजाद आदेश पर ये टाट बोरा पहन लिया। ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, क्या ये छोटे मोटा काम है? गांधी महात्मा ने अभी तक जब से आवाज लगाई आज तक पूरे हिंदुस्तान में 5,000 लोगों को खद्दर नहीं पहना पाया। कितना समय निकल गया, लेकिन बाबा जी ने अपने एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ इंसानों को ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में ये टाट बोरा पहना दिया। ये छोटी चीज है, ये परिवर्तन की छोटी मोटी भूमिका है, ये गुरु की छोटी मोटी शक्ति का परिचय है। आप अपने बेटे को बोरा पहना सकते हो? तुम अपने बेटे से कहो तुम हमारे सच्चे बेटे हो, सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, सोना चांदी आज से मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम टाट बोरा पहन लो। वो बच्चा कहेगा तुम हमारे पिता हो? ऐसे गंदे काम की सलाह देते? वो भी नहीं पहनेगा, वो भी नहीं पहनेगा। और तुम्हारे गुरु ने एक दिन की आवाज पर हिंदुस्तान में जो 1 करोड़ टाट बोरा पहना सकता है, वो कौन सा काम नहीं करा सकता है? आप इसको नहीं समझ पाए सारी को। और कौन व्यक्ति हो सकता? Who is that man that is pounding elephant into camel into bloody? Look at this secular death. Please study Quran, Hadith, Bible, Gita, रामायण अगेन। आप इसको पढ़िए। ये सब क्या है? इतिहास किसकी तरफ इशारा कर रहा और परिवर्तन का सुरक्षा कवच कौन रहा है? तुमने गुरु आदेश नहीं माना और चेले आदेश मानकर पगड़ी बांध ली, उससे तुम्हारा क्या भला हो जाए? मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, मैं कोई आलोचना नहीं करता। अच्छी बात है, कम से कम सिर ढक के तो आयो सत्संग में, ये तो मर्यादा है। लेकिन गुरु, अगर गुरु के चेले हो, गुरु से नाम डाल लिए हो, तो गुरु का आदेश टाट बोरा का, जब लोग टाट बोरा में चूक गए, प्रार्थना की कि मालिक हम इशारा नहीं समझ पाए, हम सबको एक मौका दिया जाए। कहा ठीक, जाओ शाकाहार का प्रचार करो और सदरी टोपी पहन लो।
ये दो आदेश, दो में से तुमने कोई नहीं माना, और ये तीसरा जो अपनी इच्छा से माने घूम रहे हो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बाद में आप ये मत कहना कि आपने इशारा नहीं किया। बाकी हमारी कोई आलोचना है, मुझे तो खुशी होती है, मैंने खुद बांधी है। जब मैंने खुद जिस वस्त्र को बांधा उसकी आलोचना करूंगा, लेकिन समय की चीज थी। वो तो गुरु के आदेश पर बांधी, आदेश हुआ रख दिया, कहा भविष्य में इसकी पूजा होगी, उसका इंतजार करिए आप। लेकिन आप जो लोग बेचारे बांधे, मैंने तमाम लोगों से पूछा, अरे तुम सन 78 में पैदा भी नहीं हुए हो, तुम तो 78 में पैदा भी नहीं हुए थे, तुम तो उस समय नामदान भी नहीं मिला था, न तुमने गुरु आदेश सुना था। तुम्हारा ये बांधना और पहनना तुम्हारे लिए सब हानिकारक ही है। प्रेमियों, एक बात और बता दूं, एक तो पगड़ी का उल्लंघन किया इसने। गुरु आदेश था बक्से में सम्मान के साथ रखने का, इतिहास का इंतजार करने का, और गुरु जी ने गुलाबी पगड़ी सिर पे बंधवाई थी। ये सिर पे ताज, मुकुट, अगर ताज कोई नीचे उतार गिरा दे अपमान माना जाता, अपमान माना जाता है। इसने एक तो गुरु की पगड़ी का अपमान किया और गुरु आदेश का खंडन, यानी दो अपराध इसने किए। एक तो गुरु के आदेश का खंडन किया, पगड़ी को सम्मान के रखा नहीं, लोगों को आदेश दे दिया। दूसरी बात, पगड़ी सिर का ताज था, इसने सिर से हटा के नारियों के साड़ी और पेटीकोट में बदल दिया। क्या ये पगड़ी का अपमान नहीं है? इसको कौन माफ कर देगा? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। एक सब चीजें तुम्हारी, ये तो दो तरह का अपराधी हो गया। तो आपको मैं समय के उस आदेश का याद करा रहा हूं, ये कार्य, और मेरा कोई आलोचना बनता है, क्योंकि अगर मुझको लगाव ना होता, सत्संगी इसको ना मानता, तो मैं उज्जैन क्यों जाता पूछने की, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हमको मिला नहीं है, पहले ही बन गया। आप लोग चाहते हो बड़े सम्मान के साथ पूछना, क्योंकि आपका बड़ा गुरु भाई है, अपमान नहीं सम्मान के साथ पूछना कि आप ये बता दीजिए पगड़ी भी गुरु जी की है, 1978 में बनवाई, नामदान भी गुरु जी का है, और जय गुरुदेव नाम भी गुरु जी का जगाया हुआ है। आखिरकार तुम क्या देते हो? तुम किस बात के गुरु हो? क्या दे रहे हो? तुम सब गुरु की बातों को दोहरा रहे हो, बता रहे हो, सुना रहे हो, कि कुछ दे रहे हो? आप जब पूछोगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। मैं अभी इनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप समर्थ गुरु को धोखा नहीं दे सकते।